मेरे ख्याल से शूटिंग के लिए ये वाली ड्रेस सही रहेगी और मैचिंग में ये वाला होना चाहिए। अच्छा शूज कोशिश करना कि कोई भी हाई हील ना हो। ओके आज इस साल के ट्रेंडी कलर्स को यूज करना चाहिए हमें। हाँ उस वाले रैक पे देखना, वहां से तुम्हें मिल जाएगा कोई वाइब्रेंट सा बड़ा एक मजे का लुक देने के लिए। जाओ वहां से तुम देख लो प्लीज। ओके अरे वेलकम। क्या हाल है यार? मेरी छोड़ो, तुम सुनाओ। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ठीक हूँ। ये प्रिंट आउट्स हैं? हाँ यार, देखकर बताओ तुम्हें टी शर्ट कैसी लगी? वाओ जबरदस्त, ड्राइंग अच्छी कर लेते हो। और क्वालिटी भी अच्छी है, इम्प्रेसिव। थैंक्स यार, अगर कहो तो नए पर काम शुरू कर दूं मैं। आई थिंक तुम काम शुरू कर दो। hey! कैसी जॉब चल रही है? तुम खुश हो यहाँ पर? बहुत 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 खुश हूँ मैं उज़ैर यहाँ पर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एलिफ देखना, कल से, आज से, बल्कि अभी से तुम्हारे सामने यकीन करो एक डिफरेंट इंसान होगा। अच्छा कहीं तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? पहले की बात भूल जाओ, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ तुमसे, मैं पूरे यकीन से कह रहा हूँ। तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट करना होगा और कुछ भी नहीं, ठीक है? आई ट्रस्ट यू। एक सेकेंड, ये लो, इसमें सारी रिपोर्ट्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सदफ को मेरा सलाम कहना। जी कह दूंगा। यार सॉरी मैंने तुम्हें होल्ड करवाया, मैं साथ में काम भी कर रहा हूँ। अगर तुम बिजी हो तो बाद में बात कर लेंगे। हाँ अभी एलिवेटर में जाऊंगा तो हो सकता है सिग्नल नहीं आएंगे वहाँ। ठीक है इमरान, फिर हम बाद में बात करते हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके बाय। मीरा देखो अब बहुत बेवकूफी हो चुकी है। और कन बस करो। मगर इसका ये हल नहीं है। नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी ट्रीटमेंट फिर से शुरू होनी है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है हमें ज्यादा रिस्की फैसले लेने पड़ जाएं। तुम्हें अपनी फैमिली को बताना होगा, बल्कि इमरान को भी ये सब बताओ तुम। हरगिज नहीं। अमेरिका में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तब बताती तो प्रॉब्लम्स ना होती। मैंने कहा मुझे नहीं बताना किसी को भी। और कभी तो पता चलना ही है ना ट्रीटमेंट के बारे में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उस रात वाली हरकत के बाद अगर वो मेरे पास आता है तो सुन लो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद को तकलीफ देने की इजाजत खुद दे रही हो उसे। सब लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो वो क्या सोचता है। तुम वादा करो मुझसे और तुम इमरान को हरगिज कुछ नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती वो मुझ पर तरस खाकर वापस आए। और अगर वो मेरी बीमारी की वजह से लौट कर आता है तो उससे कहीं बेहतर होगा कि मैं मर ही जाऊं। मीरा देखो अब बहुत बेवकूफी हो चुकी है। और कन बस करो। मगर इसका ये हल नहीं है। नेक्स्ट मंथ से तुम्हारी ट्रीटमेंट फिर से शुरू होनी है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया तो हो सकता है हमें ज्यादा रिस्की फैसले लेने पड़ जाएं। तुम्हें अपनी फैमिली को बताना होगा, बल्कि इमरान को भी ये सब बताओ तुम। हरगिज नहीं। अमेरिका में जब ट्रीटमेंट चल रहा था तब बताती तो प्रॉब्लम्स ना होती। मैंने कहा मुझे नहीं बताना किसी को भी। और कभी तो पता चलना ही है ना ट्रीटमेंट के बारे में। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, उस रात वाली हरकत के बाद अगर वो मेरे पास आता है तो सुन लो, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद को तकलीफ देने की इजाजत खुद दे रही हो उसे। सब लोग जानते हैं, तुम भी जानते हो वो क्या सोचता है। तुम वादा करो मुझसे और तुम इमरान को हरगिज कुछ नहीं बताओगे। मैं नहीं चाहती वो मुझ पर तरस खाकर वापस आए। और अगर वो मेरी बीमारी की वजह से लौट कर आता है तो उससे कहीं बेहतर होगा कि मैं मर ही जाऊं।
जी कहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, ले लिया। गुड, तुम वो फौरन मेरे पास लेके आ जाओ। मैं ऑफिस जा रही हूँ, वहीं पे मुलाकात होती है तुमसे। वो फाइल सीधे मेरे रूम में लेके आओगे, ठीक है इमरान? इमरान, ठीक है, आ रहा हूँ मैं। तुमने तो मुझे शर्मिंदा होने का मौका भी नहीं दिया और फौरन जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं है। बताओगे मुझे क्या देखा है तुमने? क्या? अब तुम पे मेरा कोई हक नहीं है। और अगर ऐसा कुछ भी ना हो तो फिर? लेकिन मुझे पता है, यहाँ बैठकर वो तुम्हारे बारे में बात करके रो रही थी कि वो किसी और की गर्लफ्रेंड नहीं बन सकती, तुमसे प्यार करती है। वो वैसी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है। ऑर्कन और मीरा अच्छे दोस्त तो हो सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान मोहब्बत नहीं हो सकती। लेकिन मैं तुमसे कह रही हूँ, मीरा एक बहुत ही अच्छी लड़की है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी जाना नहीं छोड़ा इमरान। हम दोनों के बीच किसी का साया भी नहीं होना चाहिए। कभी था भी नहीं। क्या तुम मेरे साथ हो? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुमसे एक बात कहूंगा मीरा, लेकिन ये सुनकर और ज्यादा हर्ट मत होना। मजीद हर्ट होने की कोई गुंजाइश नहीं बची है, तुम कह सकते हो। उस दिन जब इमरान ने तुम्हें स्काइप पे कॉल की थी, वो समझा कि हम दोनों ने वो रात साथ गुजारी है। हाँ जानती हूँ मैं, उसने बताया था मुझे। क्या तुमने उस बारे में बात की थी? हाँ, I mean नहीं, एक्चुअली उसने मेरी कोई बात सुनी ही नहीं मुझसे। अपनी कहता रहा, कुछ सुनने को राजी नहीं था, बस इजहार कर दिया, चला गया और मुझे मुजरिम ठहरा दिया उसने। जरा सी भी परवाह नहीं की कि मैं क्या सोच रही होंगी इस बारे में। एक्चुअली उसके ऐसे सोचने में मेरा भी कुछ हाथ है मीरा। जब मैंने उसकी कॉल रिसीव की तो उसने मुझसे कहा कि तुम वहां क्या कर रहे हो। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मैं हंसता रहा ताकि वो गुस्से हो जाए। तुम्हारा रूम और बिस्तर वगैरह तो उस वक्त वैसे ही फैला हुआ था, और जब तुम टॉवल में उसके सामने आई तो उसे डाउट हो गया था। मेरे ख्याल से कल रात वाली बात शायद इसी वजह से हुई है। आई डोंट थिंक इसके पीछे ये वजह हो सकती है ऑर्कन। असल में मैंने उसे जाकर उसके निकाह वाले दिन उसको शादी करने से रोका नहीं ना, इसी वजह से वो मुझ पर गुस्सा हो गया है, नाराज हो रहा है मुझसे, और कोई वजह नहीं हो सकती इसके अलावा। मुझे भी तो जाना चाहिए था, क्यों नहीं गई? खुद को इल्जाम मत दो। कोई भी बात उसकी कल वाली हरकत को डिफेंड नहीं कर सकती। जानती हूँ, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती, लेकिन इस हद तक आने में हम दोनों इक्वली जिम्मेदार हैं। अभी भी तुम्हारे पास मौका है सब सही करने का। अगर इमरान को सब कुछ पता चल जाए तो। प्लीज ऑर्कन, अगर तुम जरा सा भी चाहते हो ना मुझे, तो उसे कुछ मत बताना। तुम जानती हो मैं तुम्हें चाहता हूं, मगर मैं जानता हूं कि तुम मुझे नहीं चाहती। तुम्हें याद है मीरा, कल रात तुमने मुझे क्या क्या कहा था? उस रात का जिक्र क्यों करते हो यार? ठीक है, मैं टेंशन नहीं देना चाहता। तुमने मुझे पहले भी बताया हुआ है कि तुमने उसको मेरे बारे में क्या क्या बताया है, इसीलिए तुम्हारे दिल में जो है मैं पहले से जानता हूं। हाँ,
उसने तुम्हें हर्ट किया तो मैं उसकी जान भी ले सकता हूँ। उसके हाथ में कितनी कीमती चीज थी वो उसकी वैल्यू नहीं जान सका। जब जान जाएगा तो पछताएगा। लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसे हर्ट करूंगा तो तुम्हें दुख होगा, इसीलिए छोड़ दिया। अब कुछ करने के लिए बाकी क्या रहा है यार? ये सब चीजें तो पुरानी हो चुकी हैं। देखो जिद मत करो, ये सब फजूल हरकतें हैं। ठीक है, डोंट वरी। मैं इमरान से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहूंगा। आसिम साहब कैसे हैं? अब बेहतर हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं। तुम मिली थी क्या उनसे बेटा? कहाँ यार, दरवाजा खुलते बंद होते एक नजर देखा था मैंने, अंदर जाने नहीं दिया। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। अभी तो डैड लगे हुए हैं उनको दूसरी तरफ शिफ्ट करवाने की कोशिश में। फाइनली सूजी, मैं सोने जा रहा हूँ। अब कोई भी कॉल करे, चाहे एली ही क्यों ना हो, मैं इस वक्त सो रहा हूँ। कह दीजिएगा आप, खर्राटों की आवाज आ रही है। ठीक है। क्या दोबारा तुम लोगों की लड़ाई हो गई? नहीं, थोड़ा पनिश कर रहा हूँ कुछ घंटों के लिए। मेरे नाना हॉस्पिटल में है यार, न्यूज चैनल इस बात को चीख चीख कर बता रहे हैं। उसने मुझे कॉल भी नहीं की सूजी, जब मैंने की उठाया नहीं। काम में लगी होगी। तो इंसान 2 सेकंड के लिए फोन उठाकर ये कह सकता है कि मैं बिजी हूँ। नहीं नहीं, मैं नाराज हो गया हूँ तुम्हारी वजह से। जिसने अब तक कॉल नहीं की वो और इंतजार कर सकता है। फिक्र होती तो पहले कॉल करती। This one or this one? This one. Okay. तुम काम में इतनी मसरूफ हो गई कि लंच करना भी भूल गई। थैंक यू सो मच यार। ये अपने लिए लाया हूँ। मैंने नोट किया था कि तुम्हें वो वाला अच्छा लगता है। कितना ख्याल किया तुमने। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एली, अंदर चलते हैं, बैठकर आराम से खा लेंगे। ओके चलो। तुमने बर्लिन के लिए कुछ जवाब दिया? क्या बर्लिन? क्या तुम्हें नहीं मालूम? फिर ये बात मुझसे मत सुनो। क्या बर्लिन? बताओ मुझे उज़ैर, वरना वाकई नाराज हो जाऊंगी तुमसे। ये लोग बाकी शूट करने बर्लिन जा रहे हैं। मुझे भी कुछ देर पहले ही पता चला है। यार ये भी पॉसिबल है कि तुम्हारी जगह किसी और को ले जाने का सोच रहे हो ये, लेकिन चांस है कि ये तुम्हें ही लेकर जाएं। फिर तो मुझे फौरन से जाके मालूम करना होगा। ऐसा करें वो फाइल मुझे दे दे ताकि मैं अभी ही साइन कर दूं। आ जाओ इमरान। तुमसे किसी ने कुछ पूछा तो नहीं? नहीं। मसला क्या है तुम्हारा? तुम अपने आप को समझते क्या हो? बताओ मुझे। यूं ये क्या हो रहा है? तुमने मीरा की जिंदगी में जो जगह हासिल की थी वो सिर्फ और सिर्फ उसकी मोहब्बत तक थी। रिलैक्स रिलैक्स। लेकिन मोहब्बत करने का ये मतलब नहीं कि तुम तकलीफ पहुंचाते रहो उसे। इनफ इज इनफ।
ये हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं? लेकिन बोलोगे क्या? बोलने को तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। जो करना था कर लिया तुमने, अब उसकी जिंदगी से दूर रहना। ये आपस में इस मामले को हल कर लेंगे। मीरा को अगर मैं तुमसे दूर रहने का कहती तो वो मुझे गलत समझती। इसलिए अच्छा हुआ कि तुमने अपनी असलियत खुद दिखा दी उसे। मुझे अपनी गलती का एहसास है नूर साहिबा। उससे अब दूर रहना इमरान, और आइंदा कोई भी कदम उठाओ तो याद रखना कि तुम कहां से आए हो। मैं ये सब दोबारा नहीं दोहराऊंगी, सुन लिया तुमने? ये गलत भी नहीं है इमरान, तुम जानते हो। जानता हूँ। मुझे लग रहा था कि वक्त के साथ हमारे ये फासले खत्म हो जाएंगे, हम पास आ जाएंगे। लेकिन मैं जितनी कोशिश करती हूँ तुम उतना दूर चले जाते हो, बहुत दूर। हो सकता है तुम भी यही चाहते हो और हमारे नसीब में भी यही लिखा है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। तुम उस तरफ हो और मैं इस तरफ। अब दोनों को अपनी साइड पे रहना होगा, हर कोई अपनी औकात में रहेगा। हमारा ब्रेकअप हो चुका। तुम तो स्पॉइल लड़की की तरह बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारा खिलौना टूट गया। मैं तुम्हारी टॉय कलेक्शन का पीस नहीं हूं। तो इसके बाद तो मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। जानता हूं। अगर बोर हो रहे हो तो चले। इमरान, तुम्हारे ही कहने पर हम यहाँ आए हैं, समझे? मगर तुम तो कुछ देख ही नहीं रहे। नहीं, परफॉर्मेंस देख रहा हूं। मुझे तुमसे बात करनी है। मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज है। क्या है बैरन, दूर हटो यहाँ से, हाथ मत मारो। लेकिन तुम्हें पहले मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा कहो। आज ऑफिस में मॉम ने इमरान की जान ही ले ली। बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, वैसे तुम खामोश रह के बहुत अच्छा कर रही हो। वैसे एथिक्स और लिमिट इंसान को बहुत कुछ सिखा देती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में मीरा? मुझे सीरियसली लगता है कि इस मामले को अब खत्म कर देना चाहिए तुम सबको। ठीक है, बंद कर देते हैं, लेकिन मैं बहुत नाउम्मीद हूँ। मैं इमरान से इस तरह का कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी, क्योंकि मैं समझ रही थी वो एक बहुत अच्छा इंसान है। यार डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, निकलो, चलो जाओ यहाँ से। क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि मॉम ने क्या कहा उसे? भागो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ से फौरन। मैं इसकी स्पीड स्लो कर देती हूँ ताकि तुम तेज ना भागो। यार बैरन, क्या मसला क्या तुम्हारे साथ? मैं इतना तेज नहीं भाग कुछ रही। हो जाएगा, क्यों अपने साथ बात कर रहे हो? बस तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से? खामखा डिस्टर्ब कर दिया तुमने। तुम्हारी भलाई तो चाहती हूँ और क्या कर रही हूँ ऐसा? तंग मत करो मुझे। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए करो, मैं बीच में नहीं बोलूंगी। अम्मी ने क्या कहा उसे? मुझे नहीं पता।
जब घर आएंगे तो पूछ लेना। टेलीफोन पर उन्होंने इतना ही बताया था। देखे बगैर दरवाजा खोल दिया। तुम्हारी खुशबू तुमसे पहले पहुंच जाती है। ज्यादा नहीं रुकूंगी, वक्त नहीं है। पता है आसिम के साथ क्या हुआ है? मालूम है, उनके लिए गेट वेल सून, लेकिन वो बच गए ना। सब कुछ बुरा हो रहा है। आसिम को पहली बार हारा हुआ देखा है। तकदीर से हार मान ली उसने। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। गलतियां मेरी भी हैं शायद, और इसीलिए मैं नहीं चाहती कि इस वक्त मैं कोई और गलती करूं। मैं भी तुम्हारी गलतियों में से एक गलती हूं और तुम्हारे गुनाहों की सजा हूं। फजूल बातें मत करो, मैं बहुत सीरियस हूं। मेरे ऊपर टाइम वेस्ट करने का अफसोस है तुम्हें। मैं भी सीरियस हूं। मैं दोबारा से ये चीजें फेस नहीं करना चाहता नूर। इस दफा तुम लिफाफे में पैसे भरकर मुझे दफा नहीं कर पाओगी। तुम लोग तंज का कोई मौका जाने ही नहीं देते हो। तुम में और तुम्हारे भाई में कोई फर्क नहीं है। देखो, उसको बीच में मत लाओ, यहां पर मेरी बात हो रही है। मेरी जान छोड़ दो रेहान। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूं। मैंने कहा ना, जान छोड़ दो मेरी। ठीक है, मान लेती हूं मैं, तुम सबसे बड़ी गलती हो मेरी, और इस गलती की वजह से शर्मिंदा हूं मैं। नेक्स्ट वीक के एंड पर होने वाली एक्टिविटी पर तुम कितने मार्क्स दोगी? क्या हल्तन कोई वाले एंटरटेनमेंट के लिए दोबारा एक्टिविटी ढूंढ रहे हैं? हाँ, ढूंढ रहे हैं। हाँ सही है, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सब अपनी कीमती चीजें लाएंगे वहाँ, उनका ओपन ऑक्शन होगा। जो भी पैसे आएंगे वो तमाम डोनेशन में जाएंगे। अगर वो डायरेक्टली दे दे तो अच्छा होगा। तो प्रेस वालों को कैसे पता चलेगा? आखिर लोगों को भी तो बताना है। इतने सारे लोगों के बारे में कैसे बताएंगे? तो वो वहाँ काफी कीमती चीजें रख रहे हैं इमरान। अरे मैं ऑक्शन का पूछ रहा था तुमसे। कीमती सामान होगा ना? नहीं पता। क्या चले हम? जैसे तुम्हारी मर्जी। काफी देर भी हो गई है। सही कह रही हो। वैसे भी सुबह मुझे डांसिंग स्कूल जाना है और उनके दोस्त भी परफॉर्म कर रहे हैं। चाहो तो तुम भी परफॉर्म कर सकती हो, मैं उनसे कह दूंगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सही, तुम लोग भी गलत नहीं हो। अकेले में टाइम स्पेंड करना चाहते हो ना? बस ना। जितना सोचती हूँ उतनी तकलीफ होती है। तो मेरी जान कोशिश करो कि ना सोचो इतना। यार, एक सेकंड के लिए भी उस बात को भूल नहीं पा रही हूँ मैं। तुम्हारी हालत को बिल्कुल समझ सकती हूँ मीरा, मगर
यूँ तकलीफ देना खुद को ठीक नहीं है। बेकार में मैंने ख्वाबों की दुनिया बसा रखी थी कि इमरान मुझे तंग नहीं कर सकता, कभी भी हर्ट नहीं करेगा। लेकिन देखो सच्चाई उससे कितनी अलग है। उसने ऐसा हर्ट किया है कि भूल नहीं सकती मैं। वो जख्म दिए हैं कि कभी भी नहीं भरेंगे एली। तुम ये क्यों भूल जाती हो कि हर सिचुएशन आ सकती है मोहब्बत और जंग में। आई थिंक सिर्फ और सिर्फ समझदारी से डील करने की बात होती है मीरा, और कुछ नहीं। तुम और इमरान दोनों ही बहुत जज्बाती हो, इसलिए तुम दोनों के बीच ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं मीरा। इसके बाद अब वो जो चाहे करे, कोई फायदा नहीं होगा। हाय मीरा, तुम बिल्कुल सही हो। मुझे भी बहुत गुस्सा है और बिल्कुल उसकी तरफ नहीं देखती हूँ अब, मगर अब तुम भी भूल जाओ, बात नहीं बढ़ाओ। यार एली, ऐसे कैसे भूल जाऊं इस बात को? पता नहीं आखिर तुम्हारा और इमरान का क्या बनेगा। यार बुरे से बुरा टाइम देखा है हमने, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। भूल गया क्या वो? और उसने तो एक लम्हे में सब कुछ भुलाकर वो हरकत की है कि मरते दम तक भुला नहीं सकती मैं। ऑर्गन को सौंप दिया, बस बदला सवार है उसके दिमाग पर। मैंने तो सिर्फ मुबारकबाद भेजी थी, लेकिन उसने तो बदला लिया है मुझसे। कभी नहीं भूल सकती मैं इस बात को। बहुत तकलीफ दी है उसने मुझे, इतनी के बयान नहीं कर सकती। यार मगर ऑर्गन पर शाबाश है, वो चाहता तो मामला बढ़ा सकता था, लेकिन उसने बड़ी मैच्योरिटी से इस पूरे मामले को हैंडल कर लिया। इस बारे में तो मैं तुमसे डिटेल में बात करूंगी, इसलिए क्योंकि बहुत सी चीजें बहुत गलत हो रही हैं, और अगर ऑर्गन ने मेरी जगह लेने की कोशिश की तो मैं यहाँ फसाद कर दूंगी। यार एली, ऐसा नहीं है। देखो ऑर्गन, उसके साथ जैसे भी हालात रहे हो, जो भी हुआ हो चाहे, लेकिन कभी जानबूझकर हर्ट नहीं किया उसने मुझे। क्योंकि वो उन लोगों में से है जो कभी भी कुछ काम नहीं करते खुद, हमेशा सब दूसरों से करवाते रहते हैं। यार यार आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लगेगा, मगर इमरान को कोई भी तकलीफ देनी होगी तो वो खुलकर सामने आएगा, सबके सामने तोड़फोड़ करेगा, चिल्लाएगा, तुम्हें नजर आएगा यार। लेकिन ऑर्गन पूरी दुनिया अगर तुम पर गिरा देना, तब भी मीरा उसके जाने के बाद पता चलेगा तुम्हें कि कितना नुकसान हुआ है। यार अगर दोनों ही तकलीफ देंगे तो क्या फर्क रहेगा फिर? बात तो एक ही है। यार इमरान ऐसा तो नहीं था। जो इंसान दुनिया के हर इंसान से अलग लगता था मुझे, जिस पर भरोसा था, उससे प्यार किया था, दिल दिया था उसे मैंने, वो आदमी ऐसा तो नहीं था यार। मीरा, मॉम फ्री हो गई है क्या? तुम आज का वाक्य सुनना चाहोगी उनसे? दिल करे तो सुनने आ जाना। सबसे ज्यादा यही बात तकलीफ देती है कि अब उसकी हकीकत से वाकिफ हो चुकी हूँ मैं, और अब कुछ भी पहले जैसा नहीं हो पाएगा। काश डैड को किसी तरह इस केस से बेल मिल जाए। देखो, शायद इस हेयरिंग पर मामला हल हो जाए, लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र उनकी तबीयत की है। क्या ख्याल है मैक? क्या मालूम उसने कितनी दफा कॉल की होगी, और अगर कॉल नहीं की, मैं अगर उसकी जगह होता तो उसके दरवाजे तक जा चुका होता। हो सकता है वो अभी घर जाने से पहले यहाँ आए। यार इंशाल्लाह आ जाए। क्यों ना सफारी को टहलाने के बहाने से उसके घर के सामने से गुजरता हूँ, पता चल जाएगा कि घर पे है कि नहीं। मैं चाहती थी कि डैड को नादिर वाले केस के बारे में कुछ पता ना चले, ताकि उन्हें मजीद स्ट्रेस ना हो। क्या करें, हम खबरों को रोक तो नहीं सकते। मैं चाहती हूँ हमारी फैमिली मीडिया को मजीद स्कैंडल बनाने के लिए खबरें ना दे, लेकिन पहले मुझे खुद को रोकना पड़ेगा। और अगर मैं निकला और वो यहाँ आ गई तो वो मुझे घर में नहीं पाएगी। शायद घर पर रहना बेहतर है। क्या मेरे अल्लाह, मैं नहीं रुक पाऊंगा। मैं शायद इस फोन को ऑन कर लूं, मैं बहुत क्यूरियस हूँ। इमरान साहब का कुछ अता पता है तुम्हें मैक? मैक। हाँ जी। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, इमरान का कुछ पता है तुम्हें? हाँ नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। एलिफ की कॉल आई थी और वो चला गया। वो परेशान था ना, कह रहा था शाम को नहीं आऊंगा मैं। मैंने इमरान को आज नूर के हाथों से बचा लिया, वरना वो उसे कच्चा खा जाती। इग्नोर करना चाहिए। मैंने भी यही कहा, मगर वो काफी अफसरदा है, कुछ कह भी नहीं पा रहा। एलिफ साहिबा तो स्पीच थेरेपिस्ट है ना जो उसके साथ है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उसकी कॉल मेरे सामने आई थी।
इमरान से शायद उसे कोई जरूरी काम था, इसीलिए मिलने गया उससे। अच्छा है, उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। अरे यार, ये आदमी कभी खाली हाथ नहीं होता। और मुझे देखिए, मैं तो एक लड़की को चढ़ाने के लिए ड्रामा भी नहीं कर पा रहा हूँ। एलिफ, आज तुमसे बात करने के बाद एक बहुत अजीब चीज हुई। मैं काफी महीनों से गलत फहमी में जी रहा था और मुझे खबर तक भी ना हुई। एलिफ, मैं तुम्हें इस वक्त वजह तो बता ही नहीं सकता, लेकिन यानी मैं नहीं चाहता कि हम दोनों में कोई होप क्रिएट हो। इसका फायदा कोई नहीं है। सेल्फिश इमरान, इससे होप कैसे नहीं होगी? हाँ, तुमने तो खुद जाकर इसे डिनर के लिए बोला था। उफ। आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्या हुआ? यानी मुझे लग रहा है कि आज तुम्हारा मूड बिल्कुल ठीक नहीं है। यार मेरी बात सुनो, आज रात के लिए आई एम रियली सॉरी। इसका ताल्लुक तुमसे नहीं है। मैं समझ नहीं पा रही कि तुम्हें हो क्या गया है। बिल्कुल बदल गए हो। जानता हूँ जो शाम तुमने सोची वैसी नहीं। नहीं, मुझे तुम्हारी वजाहत की जरूरत नहीं। जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकता, ठीक है? चलो, गुड नाइट। यार एलिफ, तुम्हारी इतनी हिम्मत किसको हाथ लगाया? मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा अगर दोबारा इसके साथ नजर आए तो। एलिफ मेरी गर्लफ्रेंड है, कान खोल कर सुनो तुम। इमरान मत करो। जान से मार दूंगा तुम्हें। इस लड़के की वजह से तुम मुझसे मिलना नहीं चाह रही थी, है ना? तुम्हें से क्या? एलिफ, ये बचेगा नहीं मेरे हाथ से, बता रहा हूं मैं। तुम दफा हो जाओ यहाँ इस से। लड़के को सुनाने के बजाय तुम मुझे सुना रही हो। हाँ, तुमने इसको हाथ लगा के बहुत बड़ी गलती की है। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। अरे तमीज से बात करो तुम। यार छोड़ दो उसे इमरान। इमरान इसको हटाओ यहाँ से, वरना मर जाएगा मेरे हाथों। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, याद रखना तुम। जाओ यहाँ से। इमरान रुक जाओ। छोड़ो मुझे, जा रहा हूँ मैं। छोड़ो यहाँ से यार। बहुत खून बह रहा है इमरान। चलो यहीं कहीं पास डॉक्टर को दिखा देते हैं। मुझे जरूरत नहीं है। यार मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। उसको अल्लाह गारत करे। वो निहायत ही कमीना इंसान है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आप ठीक है? ठीक है, इसका हल ढूंढ लेंगे, फिक्र नहीं करो। अंदर जाओ। हमारे छोटे बड़े जितने आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं सब याद है उस इंसान को, पता है। हर चीज जमा करके रखी है उसने, टाइम पर यूज करने के लिए। इसका मतलब तो ये है ना कि वो ऐसा ही था। I mean, मुझे लगता है हमारा ब्रेकअप तभी हो गया था जब मैंने उससे ये कहा था कि ये ज़ोलो-दिरे नहीं है। हमारे रिश्ते में पहला डेंट वही था। अब मुझे समझ आ रहा है कि उस वक्त हमने क्या खो दिया था। इतनी सी बात इतने बड़े मसले में तब्दील हो जाएगी सोचा भी नहीं था मैंने यार। लेकिन अब सच्चाई क्लियर हो चुकी है। ऐसे अचानक थोड़ी पहुंचे हम यहाँ तक। इमरान मेरे जाने से पहले मुझे निकाल चुका था अपने दिल से। खामखा परेशान हुई मैं, फजूल में मेहनत की मैंने इतनी उसे मनाने की कोशिश करनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों मैंने अपने आप को हलकान कर दिया उसके पीछे। यार एली, अब तुम खुद ही बताओ, क्या मैं गलत सोच रही हूँ इस बारे में? हाँ, मेरे ख्याल से तो तुम सही हो मीरा। सॉरी, मैं काम से बात कर रही हूँ। एली तो सो गई है। ओह, आई एम सो सॉरी। मुझे पता नहीं था। इट्स ओके। गुड नाइट आंटी। गुड नाइट डियर। यार देखो, यहाँ चीटिंग नहीं चलेगी। यार मैं कह तो रही हूँ मैंने चीटिंग नहीं की है, लेकिन क्या करें, तुम्हारा हाथ ऊपर रह गया इसलिए मैं तो जीत गई। कौन आया इस वक्त गेम का मजा खराब करने? इस दफा तो जरूर जीत के दिखाऊंगी तुम लोगों को। चलो शुरू भी करो ना। आइए। अब देखना तुम लोग मेरा गेम। लग रहा है इस बार फिजा ही जीतेगी। चलो शुरू करो। हाँ हाँ ठीक है। अरे मैक, तुम अच्छा हुआ तुम आ गए। हाय हाय, क्या हाल है? अरे मैक कैसे हो? आओ बैठो। चलो
क्या खेल रहे हो तुम लोग? डोंकी खेल रहे हैं, तुम भी आओ ना। कंटिन्यू कर रहे हैं या हार के तुम सबका पेट भर गया है? अब नहीं हारूंगी, जल्दी करो। अच्छा, तो बदला लेने के मूड में हो? ये होगा असली बदला। आओ मैक, तुम मेरी जगह बैठ जाओ। मैं तो इस गेम में मुस्तकिल हारे ही जा रही हूँ, अब बोर हो गई हूँ। एली नहीं आई साथ? हाँ, वो आई थिंक बिजी है। हाँ, शूटिंग लेट खत्म हुई थी, हम दोनों साथ ही थे आज। हाँ, तो तुम भी वहीं थे? 1 2 3। यस, हाँ वही था। मैंने और एली ने आज साथ लंच भी किया था। उसके पास काफी काम था, बहुत बिजी थी वो जितनी भी बिजी हो, पर दोस्तों को तो नहीं भूलना चाहिए। 1 2 3। मेरे ख्याल से उसको बात करने का टाइम नहीं मिला होगा। क्या तुम्हें आज उसने कॉल नहीं की? जब मैं हॉस्पिटल में था तब की थी। 1 2 3। अरे हाँ मैक, तुम्हारे नाना कैसे? हाँ, बेहतर है, कंडीशन अंडर कंट्रोल है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। थैंक यू यार। मजाक मत करो, गेम खत्म पे, जल्दी करो। एली कितनी लकी है ना, उसे शूटिंग का चांस मिला। लकी मी। वो काम की वजह से हॉस्पिटल नहीं आई। काम भी इम्पोर्टेंट है ना। तो उसका दिन अच्छा गुजरा? मेरे ख्याल से अच्छा ही था। वो बर्लिन की वजह से बहुत एक्साइटेड थी। 1 2 3। तो फिर बर्लिन का क्या? नेक्स्ट मंथ से शूटिंग बर्लिन में होगी, वो वहाँ जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। क्या? अच्छा, तुम्हें ये बात भी नहीं पता? हाँ, तुम लोगों की बात जो नहीं हुई। हार गए। डोंकी। और अब तुम डोंकी बन गए। मैक ने गलत कॉल ली है, ये आउट नहीं होता। ये सही कह रहा है। यानी मैक ये गेम नहीं जीता? नहीं यार, ये गेम तुम हार गए हो। सही कह रही हो। मैक तो वैसे भी दुनिया का सबसे बड़ा डोंकी है। अरे यार, जो भी हारे मैं तो फाइनल तक खेलूंगी। मैक, ये फाइनल राउंड चल रहा है, तुम हार गए हो इसलिए कंटिन्यू नहीं कर सकते। ठीक है ठीक है, मुझे तो एट द एंड हारना ही है। अभी यहाँ से उठ जाऊं तो अच्छा है। कहाँ? चलो कंटिन्यू करते हैं, मजा खराब नहीं करो। इमरान, मेरे भाई, मुझे तुम्हारी जरूरत है यार। हाँ, क्या हो गया? ऑर्कन के साथ लड़ाई हो गई तुम्हारी? गधों वाली हरकत की है मैंने, बहुत बड़ी। इत्तेफाक देखो, मैं भी एक गधा हूं। शर्मिंदा मत हो, और अगर ऑर्कन की वजह से हो तो बिल्कुल भी मत हो यार, क्योंकि मैं भी किसी और के लिए बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूं यार। इस फॉर्मेलिटी को अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है कि उठो, जाकर उसको मार दो। इस दफा तुम लोगों की लड़ाई क्यों हुई? अरे यार, मेरी ऑर्कन से लड़ाई नहीं हुई। यानी इस दफा कोई और था। देखो, अगर तुम किसी और को पंचिंग बैग बनाना चाहते हो तो उजैर के ऊपर काम करो ना, वरना तुम्हारा ये भाई उससे लड़कर अपना मुंह काला करके आ जाएगा, और मुझे ये पता है कि तुम उसे छोड़ोगे नहीं। वैसे लगता है कि लड़ाई के बाद भी तुम्हारा स्ट्रेस कम नहीं हुआ। बताओ ना मुझे, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? मैक नहीं पूछो यार, छोड़ो। ऐसा नहीं कहो यार, जब तुम पूछो नहीं छोड़ो कहते हो तो मेरे अंदर और पूछने का दिल चाहता है, तुम जानते हो। मसलन तुमने क्या गधापन किया है, बताओ। क्या तुमने लड़ाई की इसलिए तुम गधा बन गए, या तुम गधे हो इसलिए तुमने लड़ाई की? ये बता दो बस। हाँ बताओ ना, कोई तो आवाज निकालो ना तुम, बस उसके बाद सब कुछ खुद हो जाएगा। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब बुरा कर रहे हो तुम। देखो, मैं बहुत सीरियस हूं। तुम अपना मुंह बंद रखोगे, किसी के सामने कुछ नहीं कहोगे, स्पेशली एली के सामने जाकर कोई बात नहीं करोगे, समझ गए? चाहे राज रखना जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं कसम पर कसम खाता हूं। अब बताओ क्या हुआ है? एलिफ, ये जो तुम कर रही हो हमारे साथ अच्छा नहीं है। प्लीज एलिफ, बात को खत्म करो, इसे ना बढ़ाओ। तुमने आज तक अपना गुस्सा खत्म नहीं किया, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे नहीं आया था। और हरगिज मत कहना कि मुझे तुम्हारा ख्याल नहीं था। आखिर इस बात को कहने का क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कुछ टाइम दिया था, मगर तुमने इस टाइम पर बहुत बड़ी गलती कर दी।
तो इमरान के बारे में बोल रहा है। अच्छा, तो ये वो मसला है। जैसे ही मैं मुड़ा तुम किसी और के पास चली गई। तुमने दूसरों की बातों पर एतबार किया और मुझे छोड़ा। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और नहीं आया एलिफ। झूठा मक्कार कहीं का। मैंने तुम्हें खुद लड़के के साथ देखा, फिर भी माफ करने को तैयार हूँ। बोल तो ऐसे रहा है जैसे इसने खुद कभी कोई गलती ना की हो। छोड़ो यार, मत पढ़ो एक इसे। और मैसेज आया। जब से मैं यहाँ आया हूँ तुमने मेरी किसी कॉल या SMS का जवाब तक नहीं दिया। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे सामने आया था। मैं तुम्हारे सामने अचानक आकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, पर तुम किसी के साथ थी। एलिफ, ये चीजें मुझे अच्छी नहीं लगी और मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था। यकीन करो यार, बस करो, छोड़ो इसे। तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देती? अब तो छोड़ना ही पड़ेगा इसे। तो तुम्हारी उसके डॉक्टर से बात नहीं हुई? मेरी डॉक्टर से कोई बात नहीं हुई। मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैंने गलती कर दी है। अब क्या करोगे? मुझे नहीं पता। गलती के ऊपर गलती की है मैंने। जानता था कि मीरा मुझ पे हर हाल में भरोसा करेगी। ये सब कुछ जानते हुए मैंने उसकी फीलिंग से खेला, उसको हर्ट किया। तो फिर उसको ठीक करना तुम पर ही फर्ज है। यार, मैं अब उसके सामने किस मुंह से जाऊं? हाँ मेरे भाई, बार बार कहा मैंने तुमसे, लेकिन तुमने सुना नहीं। तुम उससे दूर जाते रहे और तुमने पीछे मुड़ के देखा नहीं। इंसान को होश में लाने के लिए एक थप्पड़ मारना जरूरी होता है। मेरी तो आंखें फिर गई। मैं इतना खो चुका था कि मुझे पता ही नहीं कि मेरे सामने मीरा खड़ी है। पहले तो मैंने उसकी बेहतरी के लिए किया था, अब अपने आप से भी उसको नहीं बचा पाया। मोहब्बत में हमेशा उम्मीद होती है। इसके बाद वो मुझे माफ भी कर दे तो क्या होगा? बस हो गया यार, तुमने गलती की, खत्म हो गया। बस इसको पीछे रख के तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। मेरी गलती एक नहीं दो है। अब मेरी जिंदगी में एलिफ भी है। वाकई में फांसी की रस्सी तो तुमने अपने हाथों से अपने गले में डाली है। तुम लोग एक पॉइंट पर ये भूल गए थे कि लड़ क्यों रहे हो। दोनों ने सिर्फ एक चीज को इश्यू बनाया हुआ था कि किसी तरह से ये रिश्ता खत्म हो जाए। सिर्फ मेरी वजह से हर जगह आफत ज़्यादा बन चुकी है। समर में मैंने खुद को बेवकूफ बनाया कि मैं भूल गया और वापस आके लगा कि वहीं खड़ा हूं। यार, तुम्हारी मोहब्बत में कोई भी कमी नहीं आई। क्या कहते हो मेरे भाई? तुम जुदाई में अपनी मोहब्बत से दूर जा रहे थे और फिर तुम इस जुदाई से टकराकर कहीं गिर गए। जब लाचार हुए तो फिर जोश में आ गए। हाथ से निकल गया सब। बिल्कुल, लेकिन इसमें हमारी भी कंट्रीब्यूशन है। किसी की कंट्रीब्यूशन नहीं है, गुनहगार सिर्फ मैं हूं। मीरा, यार मीरा, उसके दिल की आवाज जिसने सुनी वो मैं हूं। मैं नहीं जानता वो किस लिए धड़कता है, नहीं जानता। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है इमरान। मैं समझा वो सीरियस है मेरे साथ, लेकिन मैं कभी भी उसकी जिंदगी में था ही नहीं। जो कुछ कहा वो मैंने खुद भी नहीं सुना। जहर निकाले बगैर तुम होश में नहीं आ सकते थे। ये मैंने कैसे कर दिया यार? ये मैं कर भी कैसे सकता हूँ यार? अरे क्यों कर दिया? क्योंकि तुम उसको चाहते थे इमरान, और तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है ये बात भी अच्छी तरह से जानती है वो। ये मोहब्बत ही है जिसकी वजह से तुमने पूरे जोलो दरे को कल रात बुरी तरह हिला कर रख दिया इमरान। बस कर दे यार। अच्छा ठीक है यार, जब तुम्हारी अम्मी ने खैरियत पूछने के लिए कॉल की थी तब बताया था। मतलब इमरान को पैर, ये समझो कि तुमने अपनी पूरी एनर्जी जाया कर दी है जिसको तुमने समेटना है और कोई रास्ता नहीं है। मेरा मकसद मीरा से पैचअप करना नहीं है। ओह गॉड, मैं उससे कुछ नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो मुझे माफ कर दे, भूल जाए सब कुछ। मैंने उसे हर्ट भी कैसे किया सब भूल जाए वो। ठीक है, फिर हमारा फिलहाल पहला स्टेप माफ करवाना होगा। उसके बाद टारगेट्स हम लोग लेवल क्रॉस करने के बाद डिसाइड करेंगे, ठीक है ना? मेरा मतलब लेवल जो है ना, उसे तुम कुछ और नहीं समझ बैठना, वो स्ट्रीट लेवल है यार। सबसे पहले उसकी बीमारी का इशू सॉल्व करना होगा हमें, और इस बात का सिर्फ ऑर्गन को पता होने से गुजारा नहीं होगा। तो क्या उसकी फैमिली को बताओगे? हाँ हाँ बताऊंगा, लेकिन कैसे बताऊंगा? बगैर नाम का लेटर भेजते हैं। ठीक है ठीक है। आजकल लेटर भेजते ही कौन है? हाँ, कोई नहीं भेजता। मीरा को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे उसकी बीमारी का पता है। ठीक है यार, प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं कहूंगा। देखो मैं अपनी मॉम की कसम खा रहा हूँ। ठीक है, किसी भी तरह उसके मॉम डैड को ये बताना होगा। ऐसे बताएंगे कि हमारे बारे में पता भी ना चले। और मुझे चैन भी तभी आएगा जब सब कुछ उनके अंडर कंट्रोल होगा।
गुड मॉर्निंग सूजी। वेलकम एली बेटा। आज तो बहुत बिजी स्केड्यूल है मेरा, मुझे बहुत जल्दी है। मैंने सोचा कि मैक को फोन नहीं करती हूँ बल्कि जाकर सरप्राइज ही देती हूँ। कल पूरे दिन मेरी उससे बात नहीं हो सकी। जब घर पहुंची तो इतनी नींद में थी कि बस। एली 1 मिनट रुको। आई एम सॉरी, बहुत शोर कर रही हूँ ना। सलीम अंकल सो रहे होंगे यकीनन। अरे बेटा मैक घर पे नहीं है। मगर इस वक्त इमरान के साथ सुबह ही चला गया था। लेकिन कहाँ गया है वो? शायद मीरा लोगों के घर गए हैं इस वक्त। हेलो फारूक साहब, सलाम अलैकुम। मीरा साहिबा से बात करवा देंगे आप मेरी? आप कौन बात कर रहे हैं? मैं ऑल्टन कोई हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ। मैं डॉक्टर अली का असिस्टेंट हूँ। मीरा साहिबा से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने आपको कॉल की है क्योंकि लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ था। जी कहिए, मैं उनका वालिद हूँ, क्या बात करनी है? मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि उनकी रिपोर्ट आ चुकी है। कैसी रिपोर्ट? डॉक्टर ने जो लास्ट ट्रीटमेंट किया था, मैं उस रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। वो जब कल हॉस्पिटल आई थी तो प्रिंट आउट लेना भूल गई थी। कैसा ट्रीटमेंट? सॉरी, क्या आप नहीं जानते थे? मुझे तो मालूम हुआ है। क्या आप मुझे बताएंगे किस किस्म का ट्रीटमेंट है? आई एम सॉरी फारूक साहब, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। क्या आप मेरी बात डॉक्टर से करवा सकते हैं? इस वक्त उनके पास पेशेंट है। मैं समझ रहा था कि आप ये बात जानते हैं। आई एम सॉरी सर, आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं समझ रहा था कि आपको सब कुछ पता है, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। चलो खुदाफिज। मेरी बात सुने। हेलो हेलो। काम हो गया। काम हो गया, काम हो गया मेरे भाई। बॉम्ब को मैंने फारूक अंकल की गोद में रख दिया है, अब फटेगा वो। बिलाखिर हमने वही काम कर दिया जो वो नहीं चाहती थी। यार ऐसी कोई बात नहीं है, हमने कुछ भी नहीं कहा है। उन्हें खुद पता चलेगा, और वैसे भी ये सेहत का मामला है। और तुमने खुद ही तो कहा था ऐसी बातों में कोई राज नहीं होना चाहिए। हमने सही किया। कुछ नहीं होगा यार, रिलैक्स हो जाओ तुम। जानते हैं डैड, मैं और मीरा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे बाद में बात करूंगी डैड। तुम अब तक तैयार नहीं हुई? आज मेरी क्लास नहीं है। लो डैड से बात करो, वो तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। हेलो बाबा जान। मीरा, क्या कल तुम हॉस्पिटल गई थी? नहीं, मैं तो नहीं गई थी बाबा। मुझे अभी हॉस्पिटल से फोन आया था कि तुम्हारी कोई रिपोर्ट तैयार है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ भी नहीं है, गलतफहमी हो गई होगी। तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो ना बेटा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा, आप फिक्र नहीं करें, वरना मैं आपको बता देती कुछ होता तो। आर यू श्योर? हाँ बाबा, आई एम श्योर।
चले ओके बाबा जान, खुदा हाफिज, ख्याल रखिएगा। यहाँ पर तो सारा सामान बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें सही लगता है तो क्या डॉक्टर से बात कर लूं मैं? मेरा नहीं ख्याल, तुम चाहो तो मैं कॉल करके पूछ सकता हूँ, उन्होंने वीकेंड का कहा था। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पर? यार वो कुछ सामान रखा था, ऑक्शन के लिए देख रही थी कि फिट है या नहीं। बहुत अच्छा है यार, जबरदस्त। ऑक्शन पर लगाने के बजाय इस्तेमाल करो। मॉम ने ये सारी चीजें उठाकर रख दी थी, हम देख रहे हैं कि कितनी पुरानी है। पुरानी चीजें किसको कह रही हो? देखो मुझे तो बहुत कीमती लग रही हैं। मैक आया था क्या यहाँ पर? वो नहीं आया। मगर सूजी ने तो कहा कि यहाँ आया हुआ है। तुम्हें कुछ पता है मीरा? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम। हाय मेरे अल्लाह, पता नहीं क्या करा मैक। एनीवेज, यूनिवर्सिटी चलने का इरादा है? यार मैं आज नहीं जा रही हूँ। यार मेरा फजूल बातें ना करो। यार सीरियसली इमरान को फेस करने का कोई मूड नहीं है मेरा आज। यार तुम लोग हमेशा ऐसे ही क्यों रहना चाहते हो मीरा? और वैसे भी वीकेंड पर तो सामना हो गई, हमने पूरी की पूरी तैयारी की हुई है, भूल गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आई थिंक वो अपने ऑफिस के काम में बिजी होगा, इसलिए आ नहीं सकेगा। ये तो ज्यादा बेहतर बात है, तुम्हारा उससे सामना भी नहीं होगा और तुम मिलना नहीं चाहती तो वो भी नहीं होगा। मुझे उससे मिलने का कोई शौक नहीं और डेफिनेटली वो भी यही चाहता होगा। खैरियत है इमरान? एक्टिविटी में पार्ट लेने के लिए दरवाजे पर खड़े हो? एक्टिविटी अच्छे कॉज के लिए है, इसलिए। अच्छा है, वैसे भी हमें हर तरह की हेल्प की जरूरत है यहाँ। यही वो चीजें जिनका रिकॉर्ड रखना है तुम्हें। ऑर्गन का तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है ना? फिलहाल तो नहीं है, वो एक्टिविटी में हिस्सा नहीं ले रहा, सिर्फ स्पॉन्सरशिप दे रहा है। गुड। इमरान, इमरान, सारा सामान आ चुका है। क्या तुम चीजों को निकालने में हेल्प करोगे? हाँ क्यों नहीं, लाओ निकाल लेता हूँ। चलो ना मीरा, यूनिवर्सिटी में हमें बहुत काम करना है और ये सब कुछ तुम्हारे हाथों से हो सकता है, तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता। यार एली प्लीज यार, मेरा दिल नहीं कर रहा है, जबरदस्ती मत करो, मुझे घर पे रहने दो प्लीज यार, आई नीड दिस। यार एक्चुअली ये सब काम वाम छोड़ो और तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए हर हाल में मीरा। बल्कि जिस दिन क्लास ना हो ना, उस दिन भी सबके सामने जाकर खड़ी हो जाओ, सब लोगों को ये लगे कि तुमने मैदान खाली नहीं छोड़ा है। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो इस ओपन ऑक्शन के लिए काम करती और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती हर किसी को। भाई मुझे इमरान से कोई मतलब नहीं होना चाहिए अब। मुझे भी इमरान की कोई परवाह नहीं है मीरा। यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी रिस्पेक्ट की हो रही है और मेरा मकसद सिर्फ तुम्हारी वैल्यू है। देखो, किसी को ये शो नहीं करोगी कि इस वाक्य ने तुम्हें हर्ट किया है, कंटिन्यू करोगी। दुनिया तो घूम रही है, तो फिर मैं और तुम किसी के लिए भी क्यों रुके यार? उसने इंतकाम लेने की कोशिश की है ना, तो तुम हरगिज उसको इसका मजा नहीं उठाने दोगी, समझी? लोगों को ये कहने का मौका नहीं देना यार कि तुम हार चुकी हो पूरी तरह से। लेकिन सच तो यही है ना। देखो यार, पागल बनने की जरूरत नहीं, बल्कि आज तुमने एक नए कॉन्फिडेंस के साथ शो मारते हुए यूनिवर्सिटी जाना है। इतनी एनर्जी होनी चाहिए तुम्हें कि जितनी पहले कभी किसी ने ना देखी हो तुम में। तुम लोगों को दिखाओगी कि जो लोगों को लगता है वो तुम नहीं हो। अपने कॉन्फिडेंस से दुनिया को जीतोगी मीरा। चलो शाबाश शाबाश, उठो, गर्ल पावर। तुम्हारे पास दो दो फोन्स क्यों हैं? हाँ यार, एक मैक का है। अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया। ये सारी चीजें तुम्हारे हाथ छूना चाहती हैं। ओह, ये तो काफी ज्यादा लग रहे हैं। बहुत सफे हैं यार, और सबको एक एक करके उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग किया जाएगा और फिर लेबलिंग की जाएगी और फिर वैल्यू के हिसाब से लाइन अप किया जाएगा। यानी ऑक्शन से एक दिन पहले यहाँ जो कुछ आएगा उन सब चीजों को। तो क्या ये सब कुछ बिकेगा? हाँ, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ। इस तरह तुम सवाब के अंदर भी पॉइंट्स कमाओगे और साथ में तुम एक शर्मिंदा मासूम और क्यूट बच्चे की एक्टिंग भी करोगे। मीरा जैसे मुझे देखेगी चली जाएगी। वो तो इस काम को हेड कर रही है, इस वजह से उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है। मीरा जहाँ है वहाँ तुम हो। अगर ये जगह काम नहीं आएगी तो हम तुम्हें कहीं और ट्रांसफर कर देंगे जहाँ से कोई भागने का रास्ता नहीं होगा उसके पास।
तो तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट है। क्या बात कर रहे हो यार, मैं तो खून के आंसू रो रहा हूँ। देखो जरा, बहुत काम है इस कमरे में। तुम लोग तो कई दिनों तक यहाँ से बाहर कदम नहीं रख पाओगे, देख लेना। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम लोग अपनी जिंदगी के पजल को यहीं पर सॉल्व करोगे। .net.pk। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। यार तुम अपनी टारगेट्स पर बाउंड्रीज क्यों डाल रहे हो, जरा सोचो। मैंने कल भी कहा था तुमसे, मीरा से पैचअप के बारे में सोचना छोड़ चुका हूँ। यानी ये रिश्ता खत्म कर चुका हूँ उस समय। अब दोस्ती का रिश्ता बचा रहा हूँ बस। तुम फोन कर रहे हो क्या? अरे नहीं यार, मैं तो अपना फोन घर बुलाया हूँ। फिर शायद तुम्हारे लिए ही होगी। अच्छा। हेलो सूजी। नहीं, एली बोल रही हूँ मैं। फाइनली बात तो हुई तुमसे। मैं भी तुम्हें एग्जैक्टली यही कहने वाला था। मैंने सुना है, मतलब तुम कल से बहुत बिजी हो। अच्छा, तुम कहाँ हो? यूनिवर्सिटी में इमरान के साथ। हाँ, वो लोग यूनिवर्सिटी में मीरा? नहीं, ये वाला नहीं। तुम कहाँ हो? मैं मीरा के पास। हम लोग यूनिवर्सिटी लगाएंगे चक्कर। मीरा के पास हो? ऑफ कोर्स, और कहाँ होगी? मीरा तो ठीक है ना? कैसी होगी आसिम मैक? आसिम मैक शेरों की तरह अपने पाँव पर खड़ी है और बिल्कुल ठीक है। कल को उसने कल ही पर छोड़ दिया था मैक। और पता नहीं तुम क्या सुनना चाह रहे हो कि वो कैसी होगी, यानी कि वो टूट भी गई या अभी तक ठीक है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक है मैक। और अगर इमरान को लगता है कि मीरा उससे हर्ट होगी तो वो गलत सोच रहा है बिल्कुल। रुको 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 रुको, आई एम सॉरी, हम सब लोग एक ही साइड पर हैं यार। यानी मैं तुम लोगों की साइड पर हूँ। ठीक है, एनीवेज आकर साथ लंच करते हैं यूनिवर्सिटी में। हाँ, हो सकता है दोबारा जाना पड़ जाए मुझे ऑफिस, मगर चलो देखते हैं, जो भी होगा बता दूंगी। अच्छा, क्यों कल तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? नहीं, हो तो गया था, मगर चलो आकर बात करती हूँ। ठीक है। मीरा लोग यूनिवर्सिटी आ रहे हैं। तुमने एलिफ का क्या किया? बात नहीं हुई उससे भी। क्या करोगे यार तुम? ओपनली बात करूंगा। फिर से एक टूटे दिल की कब्र बनेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कल शाम भी यही गार्ड था? हाँ, मेरी तो कल बहुत बेइज्जती हुई थी यार। एलिफ, ये दोबारा आ गया यार। क्या ये मुनीर है? वही मैसेजेस मैसेंजर का। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? क्या हम लोग बात कर सकते हैं प्लीज एलिफ? तुम जाओ, हम लोग यूनिवर्सिटी में मिलते हैं। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारा प्लान डिस्टर्ब हो गया। नहीं, कोई बात नहीं। चलिए मैं चलती हूँ। सी यू देन, बाय। जो भी कहना है जल्दी कहो। कहीं चलकर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। ये तुम्हारे लिए लाया हूं मैं। जबरदस्त। पहले तुमने झगड़ा किया और अब भूल लेकर आ गए हो मेरे लिए। क्या समझते हो खुद को? एलिफ, मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मेरा यकीन करो, मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे बीच गलतफहमियां पैदा की गई हैं। कुछ लोगों से हमारा प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हमारा ब्रेकअप करा दिया उन्होंने। सबसे पहले तो तुम वो कबूल करो जो तुमने किया है। तुम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीखो। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से हमारा ब्रेकअप हुआ है। अगर तुम उस वक्त एहसास कर लेते तो ये ना होता। ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं एक हफ्ते से बहुत अपसेट था, बहुत ज्यादा। एक हफ्ता? मतलब कुछ अरसे से। लेकिन एलिफ, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। नजर आ रहा है। यकीन करो मेरा, तुम यूनिवर्सिटी में इतनी बिजी थी, मुझे लगा तुम मुझे भूल गई हो। मैंने तुम्हें इतने फोन किया, तुमने रिप्लाई नहीं किया। मैं आज भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ एलिफ। जानता हूँ तुम्हें मेरी किसी बात का यकीन नहीं होगा। झूठ नहीं बोलूंगा कि मुझे उस लड़की में इंटरेस्ट हो गया था। अच्छा बस इनफ। अब क्या हुआ? तुम्ही ने तो कहा था सच सच बताओ। तुम्हें सच कहने का इसलिए कहा था ताकि मेरी गिल्ट खत्म हो जाए और मुझे इस चीज का एहसास ना हो कि मैंने कुछ गलत किया था। एलिफ, तुम भी मुझे चाहती हो, मैं जानता हूँ। नहीं चाहती।
मैं अब किसी और को चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में अब सीरियस रिलेशनशिप शुरू हुआ है। वो तुम्हारी तरह नहीं है, मुझे चाहता है और मुझसे सच बोलता है। तुम्हारी तरह धोखेबाज तो बिल्कुल नहीं है वो। मुझे पहली बार कोई ऐसा शख्स मिला है जो मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है। मुझे भूल जाओ और तुम्हें वहाँ जो अच्छी लगती थी उसके साथ जाके रिलेशनशिप आगे बढ़ाओ। एलिफ, मैं तुम्हें छोड़कर वापस नहीं जाऊंगा। एज यू विश मुराद।